अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बैगन गोश्त की रेसिपी। बैगन गोश्त ऐसा जैसे आपने मटन कढ़ाई खा ली हो। ना हम इसमें कढ़ाई मसाला डालेंगे और ना ही इसमें दही शामिल होगा। घर के चंद मसालों से ही बैगन गोश्त बनकर तैयार होगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कुकर में 2 बड़े खाने के चम्मच ऑयल शामिल करते हैं और जब ऑयल गर्म हो जाए तो एक दरमियानी साइज़ की प्याज को आप कट करके शामिल कर दें और अच्छी तरह से मिक्स करें और इसके सौते होने का वेट करें। जैसे ही हमारी प्याज सौते हो जाए तभी हम इसमें शामिल करेंगे 2 दरमियानी साइज़ टमाटर को मैंने कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। आधा किलो मटन को मैंने वॉश कर लिया है, ये भी शामिल कर देंगे। स्पाइसेस में पिसा धनिया, पिसी मिर्च, कुटी मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, नमक 1 टीस्पून शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम में ही इसकी भुनाई करेंगे। हमें यहाँ पर इतनी भुनाई करनी है कि हमारे टमाटर भी गल जाएं और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। तो थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है और टमाटर गल चुके हैं। इसमें शामिल करेंगे गोश्त गलने के लिए 3 गिलास पानी और 20 से 25 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। नेक्स्ट तो आप यहाँ देख सकते हैं 20 मिनट में ही हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो बैगन। तो बैगन को मैंने यहाँ पर छील लिया था और इसे कट करके शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून होममेड गरम मसाला, 2 टेबल स्पून इमली का पल्प और इन तमाम चीज़ों की हाई फ्लेम में भुनाई करेंगे। नेक्स्ट 10 मिनट में ही हमारा बैगन भी अच्छे से गल चुके हैं और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। लास्ट में हम ऊपर से शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और मोटी वाली हरी मिर्चों को मैंने कट करके शामिल किया है और इसे एक बार फिर से मिक्स करेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। इंतहाई लजीज ये सालन बनकर तैयार होता है। देखने में जितने मज़ेदार लग रहा है, खाने में इससे कई गुना ज़्यादा मज़ेदार होता है। बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है, आप इसे झटपट तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।